बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद हावी है। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज की सीटों पर उपचुनाव में परिवारवाद की गूंज सुनाई दे रही है, जहां राजनीतिक परिवारों के लोग चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बार सियासी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने फैमिली फाइट की इस जंग में एक नया मोड़ ला दिया है। बिहार के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी से जुड़े प्रशांत किशोर ने परिवारवाद के खिलाफ अपनी नई सियासी रणनीति लेकर आए हैं। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव परिवार की प्रतिष्ठा की लड़ाई से ज्यादा जनता के हक की लड़ाई है। इमामगंज में हम प्रत्याशी दीपा मांझी के बारे में पीके ने बयान दिया कि वह रेस में ही नहीं है और तीसरे स्थान पर रहेंगी। प्रशांत किशोर का दावा है कि अब जनता समझदार है और सिर्फ नाम से वोट नहीं देगी, बल्कि अब जनता काम देखेगी। बिहार के इन 4 सीटों पर एक नजर डालें तो हर सीट पर राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवार हैं। रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे की प्रतिष्ठा दांव पर है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे, तरारी में सुनील पांडे के बेटे और इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू मैदान में है। प्रशांत किशोर का कहना है कि यह परिवारवाद का खेल अब खत्म होने वाला है और जनता बदलाव चाहती है। प्रशांत किशोर इन 4 वजहों से इस उपचुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राज्य की जनता के बजाय अपने परिवारों का भला किया है। वह पलायन, बेरोजगारी, पिछड़ेपन और राज्य की समस्याओं को लेकर जनसुराज पार्टी का चुनावी एजेंडा तैयार कर रहे हैं। पीके की बढ़ती लोकप्रियता का असर यह हुआ है कि कई बड़े नेता और नौकरशाह उनके साथ आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डीपी यादव, बीजेपी के पूर्व सांसद छेदी पासवान और कई पूर्व आईएएस, आईपीएस अधिकारी पीके का समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लंबे शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्होंने बिहार के विकास पर ध्यान दिया होता तो जनता की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। पीके ने खास तौर पर मुस्लिम और यादव समुदायों के वोट हासिल करने की कोशिश की है, जो आमतौर पर आरजेडी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय, अति पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए अधिक संख्या में टिकट देने का वादा कर रही है, जिससे एनडीए और महागठबंधन दोनों में हलचल है। बिहार के इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपने मुद्दों के दम पर चुनौती देने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर के इस फैमिली फाइट पर प्रहार का असर चुनावी नतीजों पर दिखेगा या सियासी परिवारों का दबदबा कायम रहेगा।